सोनम वांगचुक जी जो सीजेपी की ओर से और आयशा के साथी नेहा, अमीन, मनीष, मैं सबसे विनती करने आई हूँ। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आप खाना खा लीजिए। आप अपनी जान गंवा देंगे और बदले में कुछ नहीं होगा। देश के लिए कुछ नहीं होगा। देश को आपकी ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपकी मांगें बिल्कुल सही हैं। देश का एजुकेशन सिस्टम अपने लोएस्ट पर है आज। नौजवान अपॉर्चुनिटी की कमी में और एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका सिक्योरिटी और सिस्टम से परेशान होकर देश छोड़कर भी जा रहा है। हम ये भी समझते हैं कि आपकी मांग कोई निजी मांग नहीं है, अपने लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए है। देश के भविष्य के लिए चलते हुए अनेक संघर्षों की कड़ी में एक और संघर्ष है, बल्कि प्रदर्शन करना, सरकार से जवाबदेही की उम्मीद रखना, अपनी मांग रखना एक जागरूक डेमोक्रेसी का हक ही नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेवारी भी है, एक डेमोक्रेसी की पहचान है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें अनगिनत लोग सड़कों पर हैं, परंतु सरकार व मीडिया हाउसेस ने उन सब मुद्दों को लोगों से और हम सब से और आम जनता से दूर करने में और आवाज़ दबाने में पूरी कोशिश करी है। हम आपकी मांग से न केवल सहमत हैं, बल्कि इस बात से भी सहमत हैं कि हम फेल हैं एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी अपनी आवाज़ से सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेने पर विवश करने में। हम ये जानते हैं कि हमें आप पर दबाव नहीं, दबाव सरकार पर बनाना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी आवाज़, आपकी भूख हड़ताल का असर आज देश के बच्चे बच्चे पर है जो ईमानदारी से सोच रहा है। लेकिन भूख हड़ताल का असर उस सत्ता पर पड़ता है जो आपकी समस्या समझना चाहती हो, आपके दुख और आपकी समस्याओं को महसूस करने में सक्षम हो। यहाँ ब्रिटिश सत्ता तक भूख हड़तालों के आगे झुकी है, क्योंकि उन्हें परवाह थी शायद फिर भी थोड़ी कि दुनिया के सामने शर्मिंदा ना हो। लेकिन आज हमारे देश की सत्ता पर ऐसे लोग काबिज हैं जो शर्मिंदगी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को कुछ पूंजीवादी घरों की सेवा के लिए त्याग कर चुके हैं। हमारी सरकार ने खुद को ट्रेन कर लिया है कुछ ना देख पाने और किसी चीज को महसूस ना कर पाने, हर एक मुद्दे से आंख मूंद लेने में, अपने आप को सक्षम करने में उसने खुद को ट्रेन कर लिया है। ये बात केवल हिंदुस्तान को ही नहीं मालूम, बल्कि आज दुनिया भर के मीडिया हाउसेस में पब्लिश हुई बात है। हमने पिछले कुछ सालों में बहुत से लोगों को खोया है, बहुत सी मूल्यवान जानों को खोया है, बहुत से किसानों को खोया है। हमने देखा है कैसे पहले की नाकामयाब और बहुत सी कमियों वाली सरकार के दौर में साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर GD अग्रवाल ने 2008, 2009, 10, 12, 13 में देश की पवित्र नदी गंगा की सफाई के लिए कई बार अनेक भूख हड़तालें करी। लेकिन सरकार ने तमाम नाकामियों के बावजूद उनकी मांगों को किसी हद तक पूरा किया या उनकी मांगों के आगे घुटने टेके और कम से कम उनकी जान बचाई। लेकिन 2018 में सबकी और उनकी उम्मीदों के विपरीत इस सरकार ने 111 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी उनकी कोई सुध लेने की कोशिश नहीं करी, जबकि उन्होंने बहुत सी चिट्ठियां लिखी देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी को। और आखिरकार इस संवेदनशील सरकार के कारण इस देश के अनमोल धरोहर को खो दिया। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपना अनशन तोड़ दीजिए, खाना खा लीजिए। ये सरकार इतनी जरूरी नहीं है कि इसको देश के आप जैसे लोग कुर्बान किए जाएं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस आंदोलन व मांग को आगे भी जारी रखेंगे। इन मुद्दों को भुलाया या पीछे नहीं किया जाएगा। हर इंसान से मैं विनती करती हूँ कि अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर इस मांग का अपने अपने लेवल पर समर्थन करें। धन्यवाद।